भगवान श्री राम अपने अयोध्यावासी से कहते हैं, ऐसे सुंदर शरीर मिला है साधन भजन करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए। चलिए आइए सज्जनों, प्रमोद बाबू गिरहे स्वामी बड़े उदार हृदय के भक्त है और भोला बाबा के परम भक्त है। तो चलिए आज हम आपको भोला बाबा के ही कथा सुनाएंगे रामचरितमानस। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मनुष्य को तीन काम, बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन, मुंह से निकालिए बढ़िया भजन। मनुष्य को क्या भोजन करना चाहिए? पार शाही आलू परवल की तरकारी, महाराज सेम घुटिया कचना और खीरे ककड़ी बैगन भिंडी की दे रही बहार, तोरई लौकी गोभी कटहल की नियारी, करेले सुखसार पालक वाली भुजिया विविध प्रकार, खट्टी मीठी चटनी पुदीने वाली अचारी रखी बनी निराली, हर एक मुरब्बा भांति भांति के परसा पापड़ कचरी रेता कचौड़ी पूरी पकौड़ी, खस्ता सेब सुहाल बर्फी तरी हुई सब दाल रस भरी मठरी, महाराज बाल शाही जिलेबी बड़ी तिकोनी के दलमेस, खीर दूध मलाई की संविधान, पूरी बुनिया की कौन ठिकान, कभी क्या करे बखान। यही भोजन मनुष्य को करना चाहिए। ये बढ़िया भोजन कीजिए और गुरु से दीक्षा लेकर के बढ़िया भजन कीजिए, सत्संग। अब मुंह से बढ़िया बोली बोली। आज बोली के चलते बहुत घर में प्रेम नहीं है, कहीं सास पतोह में झगड़ा, पिता पुत्र में, ननद भौजाई में, गोतनी में, गोतियारी में, जतियारी में, यरियारी में, बरियारी में, भैयारी। सास केकरा के जब पुतहुआ संग से ले लिया दे वो कहे के सास, अब पुतहु केकरा के जे सास पक लहू पीबी ले ओकरे पुतहु के। चलिए, सास को चाहिए पतिहु को बेटी समझे, पतिहु को चाहिए सास को अपना मां समझे, घर ठीक ठाक चले। और सत्संग में आइए, सत्संग सुनिए। सत्संग नहीं सुनने के अभाव में माता सती को भी जन्म मरण का दुख ने पीछा किया। चलिए आज रामचरितमानस से हम आपको वह कथा सुनाएंगे जो भोला बाबा की धर्म पत्नी सती ने सत्संग नहीं सुनी, जिसके चलते नैहर में उसको शरीर त्याग कर मरना पड़ा और फिर मैना के कोख से जन्म लिया जो हिमाचल की बेटी हुई। 87,000 वर्ष सती ने तपस्या किया, तब भोला बाबा के साथ विवाह हुआ, सिर्फ एक सत्संग राम कथा नहीं सुनने के कारण। चलिए रामचरितमानस बालकांड से हम लोग कथा सुने। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पार।
एक बार त्रेता युग में भोला बाबा कैलाश पर्वत से नीचे उतरे। कौन युग में? त्रेता युग में। 4 युग का आप लोग नाम सुने हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अच्छा, उस युग में अंतर क्या है? अंतर है, सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख बरस। कभी कभी मां बहन दुल्हा जी को आशीर्वाद देती है, जितने चुमायब सासू उतने आशीष है, जी भी हम दुल्हा दुल्हन लाख बरिस है, जी भी हम दुल्हा दुल्हन सोने के थाली में हर हर पान है, सोने के थाली में हर हर पान है, चुमबल चल सासू अपान है। नहीं हो या सास के न तैयो कहते चुम्बल चल सासुआ पर। अच्छा कह दूसरे के साथ चलिए। सतयुग में मनुष्य का आयु 1 लाख वर्ष। 1 लाख। 1 लाख कैसे लिखते हैं? जो पढ़े लिखे हैं 1 दे दीजिए, बगल में 5 शून्य मारिए, 5 शून्य 1 लाख। लेकिन जो पढ़ेंगे वही 1 लाख लिखेंगे, जो पढ़ेंगे नहीं तो क्या लिखेंगे? 85% आज विद्यार्थी पढ़ते नहीं, मोबाइल गिजिर मिजिर रात भर। यतनो तक बच्चा है तो मोबाइल। एक लड़का पढ़ी का बेरे पूछलिए रे कौन क्लास में पढ़े हैं? लड़का कह के बाबा क्लास में नहीं पढ़े, बरंडा पर पढ़े। बोलो कहिया लिखते 1 लाख? 1 लाख वर्ष मनुष्य का आयु सतयुग में था। कहिएगा कौन किताब में लिखा हुआ है? तुरंत देखना है, ठाकुर प्रसाद कैलेंडर में उल्टा कर देखिए। सतयुग में मनुष्य का आयु 1 लाख वर्ष। सतयुग के लोग बड़े संयमी थे। सतयुग के लोग जहर नहीं खाते थे। आज 85% लड़का दिन भर जहर खाते हैं। गुटखा, मधु, राजनिवास, तुलसी, रजनीगंधा, शिखर, मुँह जे महकै छै लगे छै मराठा अगरबत्ती रखी। दिन भर मुँह भर लेर बहे। बताइए कितना दिन का आयु रहेगा जो रात दिन आप जहर गुटखा खाते? बाल से कटा ले छे बोलो न, इन्ना तंडा छोड़ी दे जे हिन्ने लग जे भैंसी चढ़ी गई जी जे पिन्ह जे ठौना पर भांगले बिचार। सतयुग के लोग नशा सेवन नहीं करते थे। आज बिहार में शराब बंद है, फिर भी लोग चोरी करके पी लेते हैं।
सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000। 1,00,000 एक दीजिए 5 सुनना। सतयुग के लोग सत्य बोलते थे। सतयुग के लोग दयावान थे। सतयुग के लोग तप करते थे। सतयुग के लोग जीव पर दया करते थे। सतयुग के लोग मंदिर के तरह अपने को पवित्र बना करके रखते थे। ये मनुष्य का शरीर मंदिर है, इसमें भगवान का निवास स्थान। शास्त्र प्रमाण देते हैं, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभते। इसी देह में सारे देवी देवता विद्या के खजाना स्वयं भगवान निवास करते। लेकिन लोग उल्टे कर रहे हैं। ईटा सीमेंट गिट्टी की बालू का बना हुआ मंदिर है, उसमें लोग जाकर जल चढ़ाते हैं। जिस मंदिर में स्वयं ब्रह्म परमात्मा रहते हैं, इसमें लोग दारू चढ़ाते हैं। मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाते हैं, ऐसे मंदिर में बीड़ी सिगरेट गांजा की धुइयां देते हैं। मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में मुर्गी की अंडा चढ़ाते हैं। मंदिर में जाकर पान के पत्ता बेल के पत्ता चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में राज निवास गुटखा चढ़ाते हैं। ऐसे सुंदर शरीर में परमात्मा निवास करते हैं। कैसे? जैसे ईख में मधुराई, सिंध में नमकाई, तिलों में तेल जैसे शीतलता है, ओले में नीम में कड़वाई, मिर्च में तीक्ष्णता, दूध में घृत सुगंध जैसे, बेले में आम में खटाई, अग्नि में उष्णताई, सोरे में खरापन, रुई जो बिनोले में, काष्ठ में छिपी अग्नि, बीज में छिपा वृक्ष। ऐसो श्री राम छुपे हैं प्राणियों के भी चोले में। और परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज भी कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना। गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोज। गुरु महाराज भी कहते हैं कि आपका जो शरीर है, इसी शरीर में अपने ब्रह्म अपने परमात्मा का खोज। आपके शरीर के अंदर में ही परमात्मा। कबीर साहब कहते हैं, चढ़ी चल गगन अटरिया हो से जरिया जहां बालक बिचार। इसलिए सज्जनों, ऐसे सुंदर शरीर को मंदिर बना करके रखें।
बढ़िया भोजन कीजिए, बढ़िया भजन कीजिए, मुंह से बढ़िया वचन निकालिए।